आज हम पढ़ने वाले हैं गोविंद पारीख के तुलनात्मक अध्ययन के बारे में, जिसमें सबसे पहले त्रिसूत्र के बारे में बताया गया है। त्रिसूत्र क्या होता है? आयुर्वेद में किसी भी विषय को समझने के लिए इस त्रिसूत्र का प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी व्याधि की चिकित्सा करनी हो तो सबसे पहले उस व्याधि के हेतु यानी कि कारण की परीक्षा करेंगे, फिर उसके बाद उसके लक्षण, और फिर जब पता चल जाए कि कौन सी डिसीज़ है, उसकी डायग्नोसिस बन जाती है तो उसकी चिकित्सा करते हैं, यानी कि उसके लिए औषधि देते हैं। इस तरह से आयुर्वेद में किसी भी विषय को समझने के लिए त्रिसूत्र में सबसे पहले हेतु, फिर लिंग और फिर औषध का अध्ययन किया जाता है। इस त्रिसूत्र को ही त्रिस्कंद भी कहते हैं। इसके बाद आता है त्रिदंड। जैसे कि पहले ज़माने में एक ट्राइपॉड हुआ करता था जिसमें खाली जगह होती थी, इसके ऊपर कोई घड़ा जैसा रखा जाता था और उसके 3 पैर होते थे, और ये ट्राइपॉड स्टैंड जो होता था ये बर्तन रखने के लिए यूज़ आता था। इस ट्राइपॉड की एक भी टांग खराब हो गई या फिर टूट गई, उसकी वजह से ट्राइपॉड स्टैंड जो है वो खड़ा नहीं हो पाएगा। जीवात्मा युक्त शरीर के साथ भी यही कंडीशन है कि जीवात्मा युक्त शरीर ट्राइपॉड के 3 पैरों की तरह होते हैं, एक सत्व, फिर आत्मा और शरीर। जब तक ये तीनों के तीनों स्थिर रहते हैं, अपनी सही कंडीशन में रहते हैं, तब तक जीवात्मा युक्त शरीर इस संसार में विचरण करता रहता है। अगर इसका कोई एक भी पैर खराब हो जाए तो ये ट्राइपॉड स्टैंड जो है वो सही से खड़ा नहीं हो पाएगा, तो इसका एग्जिस्टेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ऐसी जीवात्मा युक्त शरीर के साथ होता है। त्रिदंड में से अगर सत्व को हटा दिया जाए, आत्मा और शरीर रह जाए, तब भी जीवात्मा युक्त शरीर का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा। या फिर शरीर है, उसमें से आत्मा निकल जाए और सत्व भी बचा रहे, तो भी जीवात्मा युक्त शरीर का कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। यानी कि इन तीनों का होना ज़रूरी है, तभी ये बैलेंस रहेगा। इसके बाद आता है त्रिस्थूण। त्रिस्थूण में तीनों दोष आते हैं, वात, पित्त और कफ। इस त्रिस्थूण को ही त्रिस्तंभ भी कहते हैं, वात, पित्त, कफ को। इसके बाद आता है त्रिउपस्तंभ। त्रिउपस्तंभ जो होता है आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ये चरक ने बताया है, जबकि वाग्भट ने इस ब्रह्मचर्य की जगह अब्रह्मचर्य बताया है। फिर आता है त्रिस्कंध। त्रिस्कंध जो होता है वो हेतु, लिंग तथा औषध होता है। जब पहले हमने पढ़ा था त्रिसूत्र, उसमें आता था हेतु, लिंग और औषध, इसी को ही हम त्रिस्कंध भी कहते हैं। इसके बाद आता है स्कंद त्रय। स्कंद त्रय इसका उल्टा हो गया, स्कंद त्रय, ये था त्रिस्कंद और ये है स्कंद त्रय। इसमें एक चीज़ तो बिल्कुल सेम रहेगी, हेतु। त्रिस्कंद में भी हेतु है और स्कंद त्रय में भी हेतु है। इसके अलावा स्कंद त्रय में हेतु, दोष और द्रव्य 3 चीज़ें आती हैं। वैसे ये है दोनों एक जैसी ही, जैसे कि त्रिस्कंद है उसमें हेतु है, तो स्कंद त्रय में भी हेतु है। त्रिस्कंद में लिंग होता है, लिंग का मतलब होता है लक्षण, और लक्षण किसके होते हैं? दोषों के लक्षण। फिर आता है औषध, और औषध एक तरह से द्रव्य भी होता है। इस तरह से दोनों त्रिस्कंद हो या स्कंद त्रय है, दोनों देखने में एक जैसे से लगते हैं, लेकिन इनके बस नाम में थोड़ा चेंज हो गया है।